पिछले वीडियो में हमने पोल्यूशन के बारे में अध्ययन किया था। पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो उसमें फर्स्ट आता है आपके लिए एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन को इंगित करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट, वायुमंडल। अब जो वायुमंडल है ये विभिन्न प्रकार की परत या लेयर द्वारा ये निर्मित होता है। तो इन मंडलों को निम्न रूप में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर तक है तथा इसमें हम ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी होती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो तापक्रम कम होता चला जाएगा। सेकंड जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई 5 से 45 किलोमीटर तक। इसमें हम टेम्परेचर की बात करें तो जहाँ ट्रोपोस्फेयर में तापक्रम घट रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कि जो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तापक्रम में वृद्धि होती चली जाएगी, जिसकी ऊंचाई 5 से 45 किलोमीटर है। थर्ड मेसोस्फेयर या मध्य मंडल, जो 45 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये स्ट्रेटोस्फेयर व थर्मोस्फेयर के मध्य में पाई जाती है। इसमें भी टेम्परेचर में वृद्धि होती है जब ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं। फोर्थ है थर्मोस्फेयर। अस्सी किलोमीटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम थर्मोस्फेयर लेयर के अंदर रहेंगे। यहाँ पर तापक्रम में ऊपर से की ओर जाएंगे तो तापक्रम में, टेम्परेचर में यहाँ पर भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इनको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब जो वायुमंडल या जो इन्वायरमेंट है उनके बारे में हम देखें तो जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, अधिकांश क्रियाएं इसी में ही घटित होती है। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि हम क्लीन या एक स्वच्छ वायुमंडल की चर्चा करें तो इनमें निम्न गैसों का एक कवर्ड या आवरण पाया जाता है, जो एक निम्न टेबल के द्वारा इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। इनके अलावा ऑक्सीजन 21% है। इसका फर्स्ट स्थान ऑक्सीजन का सेकंड है।
थर्ड स्थान पर जो वायुमंडल में जो गैस है वो आर्गन गैस है, जो लगभग 0.93% के लगभग पाई जाती है। फोर्थ नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% के रूप में पाई जाती है। इनके अलावा हम और चर्चा करें तो मेथेन CH4 जो 0.0002% के लगभग है। हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये भी अल्प मात्रा में इन्वायरमेंट में उपस्थित रहती है। अदर गैस की हम चर्चा करें, अदर गैस या पार्टिकल्स ये ट्रेस रूप में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो एक संगठन या एक जो टेबल हमने देखी है, ये एक स्वच्छ वायुमंडल या एक बैलेंस इन्वायरमेंट में ये इनकी स्थिति पाई जाती है। हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लें, जो आर्गन गैस है, क्वेश्चन भी बन सकता है, ये वायुमंडल में तीसरे स्थान पर उपस्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चौथे नंबर में वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। तो अगर इन्वायरमेंट में कुछ परिवर्तन हो जाए, जैसे शहरीकरण, वृक्षों की कटाई, पॉपुलेशन में वृद्धि, इन तमाम कारणों से जो ये इन्वायरमेंटल गैसेज का जो कंपोजिशन है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, या इन गैसों का जो हमने मात्रा देखी है उनमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आज के समय की हम चर्चा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर 0.03% दर्शा रखी है, इसे वैदिक मात्रा में उपस्थित है। इसका कारण वृक्षों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, उन स्थानों पर टेबल इन्फ्लुएंस हो जाती है तो ये इनक्रीज कर जाती है। सामान्य स्थिति में इनकी जो मात्रा है वो इस रूप में रहती है। अब एयर पोल्यूशन होता क्या है उसके बारे में हम देखें तो एयर कंपोजिशन में मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन जो इकोसिस्टम में प्लांट्स एंड एनिमल्स, परंतु एनिमल्स के लिए इनका एडवर्स इफेक्ट या अधिक नुकसानदायक हो, ऐसा परिवर्तन एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो वायु प्रदूषण यानी वायु के संगठन में गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन जो जीव तंत्र में मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। WHO के अकॉर्डिंग इसको देखें, WHO ने बताया है कि एक ऐसी कंडीशंस या स्थिति जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण में ऐसे एलिमेंट्स या तत्व उपस्थित हों जो एनिमल्स के लिए नुकसानदायक हैं, या ऐसे पार्टिकल्स उपस्थित रहें जो एनिमल्स के लिए घातक प्रभाव डालें,
उसे एयर पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इनके संगठन में दोनों ही रूप में, गुणात्मक या मात्रात्मक रूप में जो भी कमी या कंपोजिशन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम एयर पोल्यूशन के रूप में इंगित करेंगे। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो वायु प्रदूषण के निम्न कारण हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्री। सबसे प्रमुख कारण उद्योग धंधे इंडस्ट्री का होता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का निर्माण किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, इनके अलावा कुछ एयर पार्टिकल्स यानी ठोस रूप में कुछ कण पाए जाते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के मेटल ऑक्साइड्स, जैसे लेड का ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर का कोई ऑक्साइड हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है, आर्सेनिक, इस प्रकार के जो विषैले धातु या उनका कुछ धातु जिनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो उनके कुछ ऑक्साइड्स इन्वायरमेंट में उत्सर्जित किए जाते हैं या जो गैसीय रूप में उपस्थित रहते हैं, जो एयर प्रदूषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कुछ मात्रा में क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड। तो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे जिम्मेदार जो सोर्स है, सबसे अधिक जो प्रभावशाली सोर्स के रूप में जो कार्य करता है वह है इंडस्ट्री, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में भी हो सकते हैं और गैस के रूप में भी ये मटेरियल्स या एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एयर पोल्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। सेकेंड इसका जो कारक है वो है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स इनके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स उत्सर्जित ऑटोमोबाइल्स के द्वारा किए जाते हैं, जो अलग अलग रूप में हो सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। इनके अलावा कुछ मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स, तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये ऑटोमोबाइल्स
के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार का जो फ्यूल या जो ईंधन काम में लिया जाता है, उनके अपूर्ण दहन से इनका निर्माण होता है। दिन प्रतिदिन ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण वायुमंडल में ये अधिक मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं। तो दूसरा प्रमुख कारण जो एयर पोल्यूशन का था वो था ऑटोमोबाइल्स। थर्ड एंड लास्ट वो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विभिन्न प्रकार के आणविक परीक्षण या आणविक शस्त्र निर्माण में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिनसे रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा व गामा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर कार्य करते हैं, उनसे भी ये रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं, जो एयर पोल्यूशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो वायु प्रदूषण में प्रमुख कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एयर पोल्यूशन में जो सोर्स थे वो फर्स्ट नंबर पर इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन किया जाता है वो उद्योग धंधों के द्वारा किया जाता है। थर्ड नंबर पर था ऑटोमोबाइल्स और लास्ट था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक जिनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण के लिए, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।